और अब हजारीबाग चलते हैं, जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक के पास चलेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। शशांक, देखिए, सीबीआई ने जब से केस को हैंडओवर लिया है उसके बाद से ही लगातार एक्शन हो रहे हैं। और हजारीबाग से देखिए शशांक, जो महत्वपूर्ण चीजें हुई, ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई लंबे दौर तक, और उसके बाद सीबीआई की टीम उन्हें लेकर पटना भी गई। फिलहाल आपके पास क्या कुछ डेवलपमेंट है जो बीते दिनों निकल के आया सामने? देखिए, फिलहाल तो हजारीबाग में सीबीआई की रेड अभी समाप्त हो गई है। फिलहाल तो हजारीबाग में सीबीआई की रेड अभी समाप्त हो गई है और उनके प्रचार उनके दैनिक हिंदी अखबार के एक दैनिक हिंदी अखबार को यहाँ से लेकर सीबीआई की टीम चली गई है। कुछ चली गई है, कुछ दस्तावेज भी ले गए हैं। सील्ड ट्रंक में देखा था सीबीआई जा रही थी तो अपने साथ ले गई है। 2 वीआईपी बॉक्सेस थे जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है कि लैपटॉप्स, मोबाइल, उनके स्कूल के कंप्यूटर, हार्ड डिस्क वगैरह सीबीआई अपने साथ जांच के लिए ले गई है, जो सबूत के तौर पर उसे इस्तेमाल करेगी। तो वही बता दूं, इस पूरे केस में फिलहाल हजारीबाग में सीबीआई की रेड शांत है। लेकिन अब आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि सीबीआई की नजर में हजारीबाग के कई कोचिंग संचालक आ गए हैं। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हजारीबाग जो है बिहार झारखंड, जो बिहार के निकटतम जिले हैं जो हजारीबाग से लगते हैं, वहां का एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो बड़ी मात्रा में कोचिंग है जहाँ के बिहार झारखंड के लोग पढ़ाई करते हैं। और जो दैनिक हिंदी अखबार के पत्रकार जिन्हें सीबीआई अपने साथ ले गई है, उन्हें 7 दिन का रिमांड भी कल पटना में विशेष अदालत में पेश कर लिया गया है। तो उनसे जो जानकारी निकलकर सूत्र बता रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, उसमें कई ऐसे कोचिंग संचालक हैं जिनके बच्चों का वहां से सेटिंग के जरिए एग्जाम दिलाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में फिलहाल सीबीआई हजारीबाग में अभी शांत है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से एक बार सीबीआई हजारीबाग पहुंच सकती है और कई अहम जानकारियां उन्हें अगर हाथ लगती है तो कई कोचिंग संचालकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी नवीन। बिल्कुल, कई कोचिंग संचालक भी कार्रवाई की जद में आ सकती हैं। आपने तमाम जानकारियां दी हैं कि एक पत्रकार को भी रिमांड पे लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है, उन्हें उनकी पेशी हुई है और तमाम चीज़ें जो हैं वो लगातार जुड़ती जा रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार जो सीबीआई है वो एक्शन के मोड में है और हजारीबाग में अब कार्रवाई समाप्त हो गई है सीबीआई की, और सीबीआई को जितने भी चीज़ें चाहिए थी हजारीबाग से वो लगभग टीम के हाथ लग गई है और टीम जो है अब पटना शिफ्ट हो गई है। और पटना में अब जो चीज़ें हैं वहाँ से जो चीज़ें सामने निकल करके आएंगी उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई एक्शन के मोड में है। सीबीआई ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हजारीबाग में जो स्कूल है ओएसिस स्कूल, उसके प्रिंसिपल संदेह के घेरे में थे और प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई, लंबे समय तक उनसे पूछताछ की गई और कई बड़े राज ईडी की टीम ने, सीबीआई की टीम ने, माफ़ कीजिएगा, उनसे निकलवाने की कोशिश की और कई इनपुट्स भी हाथ लगे होंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम के, और वहाँ से फिर टीम जो है वो उन्हें लेकर जाती है पटना और वहाँ अब उन्हें और कई कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। और जब उनसे पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा तो और भी कई चीज़ें जो है वो सामने निकल करके आ सकती हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं।
यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।